नमस्कार दोस्तों। पिछले फ्राइडे को मार्केट में तेजी थी, लेकिन लास्ट में ना फुल कमजोरी होती हुई दिखी। किसी ना किसी बड़े इन्वेस्टर्स को कुछ तो पता था। उसका रीजन अगर आप देखोगे तो आप ये देखो कि नेक्स्ट डे, अगर हम सिंपल सी बात करें, फ्राइडे को मार्केट को अगर आप देखोगे यूएस मार्केट में ऊपर से बहुत अच्छी सेलिंग आई। क्यों? क्योंकि एप्पल के सीईओ ने बोला कि हमारी कॉस्टिंग नहीं बैठ रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कोई कहेगा यार इसमें क्या फर्क पड़ गया, अगर एप्पल ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए तो इससे क्या है, लेकिन जो एआई पे अभी तक खर्च हो रहा था उस पे लोग ये नहीं समझ रहे, उसमें भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्योंकि एआई में जितना भी खर्चा है अभी तक, वो सिर्फ लोग ये सोचते थे यार इससे है ना बहुत हमें कम ही होगा, चीजें सस्ती होंगी, उल्टी एआई बहुत चीजों को कर लेगा। लेकिन इस समय एआई की सिचुएशन इतनी है कि अगर आप ये देखोगे कि यूएस में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे डेटा सेंटर्स हैं जो बन गए हैं लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही है। एनर्जी की कॉस्ट हाई होती जा रही है, चिप की कॉस्ट हाई होती जा रही है। उसका सारा असर अब हमें इस समय मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि एक तरीके से एआई इन्फ्लेशन हमारी जिंदगी में नया ऐड होने वाला है। ये मार्केट में लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव नहीं, बहुत बड़ा नेगेटिव असर दिया जाता हुआ दिखाई देगा। एक और मुद्दा है इस बात पे, अगर इस मुद्दे को समझोगे ना, तो कि जितने जैसा डॉट कॉम बबल के समय हुआ था कि भाई ऐसा नहीं है कि क्या उसके बाद इंटरनेट नहीं आया मार्केट में या वेबसाइट्स नहीं बनी या चीजें यूज नहीं हुई, लेकिन वो बहुत पहले उसमें इन्वेस्टमेंट बड़े हो गए थे। कंपनियां अभी तक अपने सेल्फ उससे पैसा लगा रही थी, अभी तक खुद का पैसा लगा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनियां डेट लेने लग गई है इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा अभी कुछ कंपनियों ने, एआई की कुछ कंपनियों ने इस समय डेट लिया है मार्केट से। ये इसका मतलब वही पुरानी वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि जितना एआई से अभी प्रॉफिट मिलना था या वर्किंग मिलती, उससे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है। नो डाउट आगे चल के एआई बहुत काम करेगा, लेकिन वो वैल्यूएशन का बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, मार्केट ने इस चीज को, मार्केट अगर हम देखो चार्ट पे समझते हैं, मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से हमें बताया है। ठीक है, हम फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे के चार्ट को देखेंगे तो उस चीज का हमें समझ में आने लगेगा। देखो चार्ट पे चलते हैं। देखो, हम अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अगर डाउ में देखोगे तो डाउ ने भी ऊपर से परसों भी, यानी कि थर्सडे को भी और फ्राइडे को ऊपर से अच्छी खासी कमजोरी हुई, लेकिन जो सबसे बड़े डाउनफॉल देखने को मिल रहे हैं वो नैस्डैक में, और यानी कि चिप बेस का जो भी इंडेक्स है जिसे कोस्पी, कोस्पी की अगर आप देखोगे तो पहले भी 10% का सर्किट लगा था, लेकिन वापस ऊपर जाके आप देखोगे वापस पिछले लो को टेस्ट करता हुआ नजर आया। यहां से अगर कोस्पी अगर 8,000 के नीचे सस्टेन करता है तो यहां से 1,000 पॉइंट की जगह बनती है, 7,000 तक आराम से आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका सिंपल सा फंडा है कि देखो, ये प्रॉब्लम आगे बड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं है यूएस मार्केट और इन्हीं मार्केटों में ये सब कुछ हो रहा हो, ये संभावनाएं हमारे इंडियन मार्केट की तरफ भी आती हुई गई, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट अगर घट रहा है तो इंडिया का बढ़ना भी आसान नहीं होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा, हर हर जगह अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हर मार्केट में, चाहे यूरोपियन मार्केट हो चाहे एशियन मार्केट हो, सभी जगह इस समय आपको रेड दिखेगा। और इस बहुत अच्छे, मतलब 5%, निक्कई देखोगे तो 4% अच्छा गिरता हुआ, एक अच्छी ही मात्रा में गिरता हुआ नजर आ रहा है। यही बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। दूसरा, वापस से यूएस ईरान वाला हमला वापस से शुरू हो गया है। जो भी सीज फायर था वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन का हमारा डर था ब्रेंट को लेके, ब्रेंट में कमजोरी आई थी, ब्रेंट जो अच्छा फेवर में आया था, हो सकता है वापस से ब्रेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो ये वापस से और मार्केट के लिए नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, मंडे को जब मार्केट खुले तो आपको ध्यान रखना है, अगर इंडियन मार्केट को आप देख रहे हो तो इंडियन मार्केट में सिंपल सा चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम नीचे आते हैं, अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे की तरफ हमें 23,600 हमारे पास बड़ा सपोर्ट है, लेकिन अगर 23,600 को डिसाइसिवली तोड़ता हुआ नजर आए तो फिर इस समय आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा
मेनली सिंपल सी बात है, वहां पे हम वहां से 22,800 या 23,000 और 22,800 के आसपास आते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि बड़ा फॉल भी आता हुआ नजर आ सकता है 2 या 3 दिन के अंदर। इसीलिए अपनी पोजीशन मैंने फ्राइडे जो थर्सडे वाला भी था, थर्सडे से पहले वेनसडे वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अपनी पोजीशंस को लिमिटेड लेके जाना। 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, कुछ भी हो सकता है, अपनी पोजीशन को हेजिंग करके लेके जाना। ये चीज मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म की थी, तो इसी चीज का ध्यान रखें। साथ में अगर आपको इंडिकेटर, आपको ये पता है कि ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई का जो प्लॉट करने के लिए अगर ये इंडिकेटर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भरें तो आपको उसमें एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस मिलने की एक सिंपल सी बात है, उसको एक चीज समझें कि आपको यहाँ पर है ना, देखो जब आप ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर जा रहे हो तो यहाँ पे ये जैसे ACMT अरुण गुप्ता लिखा हुआ है, ऐसे जो आपका यूजर नेम है वो आपको हमें देना है, ठीक है ना। वो आप हमें देंगे तभी हम आपको एक्सेस देंगे। मेल आईडी से या आपके नाम से उससे एक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है, वो हमें नहीं आता, सिंपल सी बात है। और जिनको हमारा इंडिकेटर अच्छा लग रहा है वो हमारे इंडिकेटर के लिए मेरी प्रोफाइल पे जाके इसको वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू को, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। साथ में हमारे स्क्रिप्ट पे यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं इसे, तो उससे भी हमें प्रोत्साहन मिलेगा। बाकी आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर ही करें। धन्यवाद।